बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ मूली के बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से पराठा की रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बिल्कुल ही डिफरेंट वे में ये जो पराठे हैं वो बनाएंगे और शायद ही आपने इस तरह से पराठे बनते हुए देखे हों। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार, ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची से हमारे जो पराठे हैं वो रेडी होंगे और इतने टेस्टफुल से बनेंगे कि आप आइंदा से इसी तरीके से जो है वो पराठे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने ले लिया है जनाब, एक मैंने कप लिया है घर का आटा और एक कप ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है मैदा। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डालना है नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको हमने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स और पानी साथ डाल लेंगे और जिस तरह से हम घर में आटा गूँथते हैं थोड़ा सा सख्त गूँधेंगे और इसको हमने अच्छी तरह से गूँध लेना है। 2 से तकरीबन 3 चम्मच जो है हम इसके अंदर ऑयल या घी, कोशिश करें कि अगर आपके पास घी हो तो वो डालें और इसको इस तरह से करके अच्छी तरह से हमने आटे को गूँध लेना है। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और आटे को हमने रेस्ट पे रख देना है तकरीबन आधा घंटा। अच्छा जी, अब मैंने ली है एक मूली, एक थोड़े बड़े साइज़ की है। इसको हमने साइडों से काट लेना है और ये जो इसके पत्ते हैं इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप इसको देखें, इसके सर्च करके देखें तो कितने ही फ़ायदे हैं। मूली का साग भी बड़ा ही मज़े का बनता है। मूली हमने अलग से क्रश करके रख लेनी है और ये जो पत्ते हैं वो हमने अलग से काट कर रख लिए हैं। ये देखें, सिर्फ पत्ते लेने हैं, डंडियाँ बिल्कुल नहीं लेनी। उसके बाद पैन में 3 से 4 चम्मच हमने लिया है कुकिंग ऑयल और उसके अंदर मैंने ये जो मूली हमने काट कर रखी थी इसका हमने पानी नहीं निकालना, क्रश करके रखी थी, पानी नहीं निकालेंगे। इसी तरह से हमने इसको डाल देना है। इसको इसके पानी में हमने अच्छी तरह से कुक करना है। जब इस तरह से हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, लाइट ब्राउन सी हो जाएगी, तो फिर हमने इसके अंदर ये जो पत्ते हमने इसके काटे हुए थे वो हमने इसके अंदर डाल देने हैं। एक तो कलर इससे बड़ा ही ज़बरदस्त आएगा, हेल्थ वाइज भी बहुत सारे इसके ढेरों ढेर फ़ायदे हैं। और अगर आप इसको इस तरह से बनाते हैं तो मसाला जो है वो आपका अच्छी तरह से पहले ही वो भुन चुका होगा, तो जब आप रोटियों में डालेंगे तो इसका टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त सा हो जाएगा। स्पाइसेस मैंने तकरीबन तमाम चीज़ें हाफ चम्मच डाली हैं। 1 चम्मच इसके अंदर मैं ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ और दोबारा से हमने इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 2 से 3 मिनट। अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। जब आप देखें कि मूली जो है और मसाला जो है अच्छी तरह से भुन गया है, पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको ज़रूरत है तो आप हल्का सा लगा लें। ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। 2 से 3 मिनट भुनाई की है। अब हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। ठंडा करेंगे इसको अच्छी तरह से। आटा जो है तो हमने रखा हुआ था रेस्ट पे। अब हमने इसके 4 बड़े साइज़ के मैंने पेड़े कर लेने हैं। अगर आप रोटी का साइज़ थोड़ा कम छोटा रखते हैं यानी कि, तो फिर आप इसके थोड़े छोटे पेड़े कर सकते हैं, यानी कि इसके आपसे तकरीबन 6-7 पराठे बन जाएंगे। मैं इससे इसके 4 पराठे बनाऊंगी। 2 से 3 मिनट इसको रेस्ट पे रखेंगे पेड़ों को। उसके बाद हमने हल्की सी इस तरह से रोटी बेलनी है, ये देखिए इस तरह से, और इसके अंदर हमने मसाला रख देना है अपना सारा और इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पकड़ते जाएं और इस तरह से इकट्ठा पकड़कर आप इसको अच्छी तरह से मरोड़ कर नीचे की तरफ दबाएं तो हमारा पेड़ा जो है वो ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। और तमाम पेड़ों को रेडी करके आप रख लें और उसके बाद 1 बाय 1 इनको बेलना शुरू करेंगे। हम हल्के हाथों से बेलेंगे, ज़्यादा इसके ऊपर हम लोग हाथ जो है वो सख्त यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप हाथ से बेल सकते हैं तो हाथ से बेल लें, क्योंकि बाज़ लोगों को हाथ से जो रोटी है वो पकाना ज़्यादा ईजी लगता है। पैन को हमने अच्छी तरह से कर लिया है गरम और उसके अंदर हम हल्का सा लगाएंगे घी या कुकिंग ऑयल। अपना पराठा जो है उसके अंदर डाल देंगे, ये देखें, और इसको हमने कुक होने देना है। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं नीचे से पकने देना। जैसे ही हल्का सा नीचे पकेगा हमने अच्छी तरह से ऊपर लगाना है ऑयल और अपने पराठे की साइड जो है वो टर्न कर देनी है। ये देखिए अब इसके साथ ऊपर वाली साइड जो है, जैसे ही वो नीचे की साइड आप देख लें हल्की सी कुक हो गई है, ऊपर लगाएंगे हम लोग हल्का सा ऑयल और इसको हम हल्के हाथ से दबाएंगे तो देखना आप पराठा जो है आपका बहुत ही ज़बरदस्त फूला हुआ सा फ्लफ़ी सा बनेगा। साइड हम इसकी कर देंगे टर्न और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ही मज़ेदार, ज़बरदस्त सा और क्रिस्पी क्रंची सा हमारा जो मूली का पराठा है वो रेडी हुआ है। इस तरह से जो पराठे हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनते हैं। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो करिएगा। ख़ासकर बच्चे तो इस पराठे से बड़ा ही इंजॉय करेंगे जो इतने मज़े का बनता है, क्योंकि अगर हम साबित मूलियाँ डालते हैं तो उससे थोड़ा सा वो ज़्यादा मूली का जो वो टेस्ट है कच्चा सा लगता है। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके पराठे बड़े ही मज़ेदार बनेंगे। सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने अपने तमाम पराठे जो हैं वो पका लेने हैं इस तरह से। ये देखिए जनाब कितना ही ज़बरदस्त हमारा पराठा बना है। अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह हमारे तमाम पराठे जो हैं रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितना ही ज़बरदस्त और माशाल्लाह से
ये देखिए मसाले से भरा हुआ हमारा पराठा जो है वो बना है। रेसिपीज़ पसंद आए तो जनाब चैनल को ज़रूर लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। ये देखिए कितना माशाल्लाह मसाला है और कितना ही टेस्टफुल सा हमारा जो पराठा है वो रेडी हुआ है। बड़ा ही नरम सा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।